हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एडिशनो। आज मैं आपके सामने बुक्स लेके आई हूँ, यानी कि केवीएस और DSSB का अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 8 सब्जेक्ट से तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इस पर डिमांड आ रही थी, बहुत ज़्यादा कॉमेंट आ रहे थे कि मैम बुक्स पे एक वीडियो बना दीजिए कि कौन सी बुक्स जो है इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि केवीएस और DSSB एग्ज़ाम देने के लिए, यानी कि 8 सब्जेक्ट से एग्ज़ाम देने के लिए। और ख़ास कर ये जो वीडियो बना हुआ है ये दीपक जी के कहने पर बना, यानी कि दीपक जी ने पहले कॉमेंट किया था, उसके बाद फिर से कमेंट किया कि आपने बुक्स नहीं बताई, तो इस वजह से खासकर ये दीपक जी के लिए है। और दीपक जी आपने इसके अलावा 2 और टॉपिक कहे थे, जैसे कि आपने शैली के बारे में कहा था कि आप शैली जो है मतलब सारी शैलियाँ एक वीडियो में बना दीजिए, और इसके अलावा आपने जो घनवाद है, अभिव्यंजनावाद है, इन सब के बारे में भी आपने कहा था। तो वो वीडियो देखिए, पहले हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे शैली, सारी शैली जब डिटेल में हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग शॉर्ट वीडियोज़ का लेके आएंगे। ठीक है, उसी तरीके से जब घनवाद, अभिव्यंजनावाद, ठीक है, ये प्रभाववाद, ये जितने भी मतलब वाद हैं सारे पढ़ने के बाद हम लोग फिर शॉर्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज आपका ये जो है जो बुक वाला जो कमेंट था उसके लिए तो आज ये वीडियो आपके लिए है। और इसके अलावा जो शैली वगैरह थी और केव्स वगैरह थी तो उसके लिए जो वीडियो बाद में मैं बनाती रहूँगी, लेकिन पहले उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी, उसके बाद ही मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, तो एक वीडियो में बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो जब हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे तब हम लोग उसमें कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आज हम लोग इस जो बुक्स के बारे में, यानी कि हम लोग जो केवीएस और DSSB में जो बुक्स इंपॉर्टेंट हो सकती है तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और बुक्स के साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी बुक में कौन सा मटेरियल दिया हुआ है, यानी कि कौन कौन से टॉपिक दिए, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जो है कौन कौन से इसके अलावा जो यानी कि बहुत सी बुक्स में आपको बहुत से टॉपिक नहीं मिलते हैं, तो उसके अलावा अलग से मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं तो उसको भी आपको पढ़ना है। और यानी कि कहने का मतलब ये है, बुक से रिलेटेड आज बहुत सी कॉन्वर्सेशन होने वाली है। वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, तो आपके पास अगर टाइम हो तभी इस वीडियो को स्टार्ट करिएगा, वरना आप बाद में देखिएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम हो अच्छा खासा, ठीक है, तब आप जो है इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें एनालाइज भी हम लोग करेंगे कि कौन सी बुक कौन सी इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है, और किस बुक को पहले पढ़ना है और किस बुक को बाद में पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बुक से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर हम सब्जेक्ट रिलेटेड बात करें तो अगर 8 सब्जेक्ट की बात करें तो आपको एक ही बुक में सारे टॉपिक्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो एक ही बुक में आप सोचिए कि एक बुक आपने ले ली, उसमें सारे टॉपिक्स मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हालांकि अरिहंत और उपकार वगैरह की जो बुक्स आती हैं तो उसमें टॉपिक्स होते हैं, लेकिन उसमें इतना कम मटेरियल होता है जिससे आप एक एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। ये मेरा अपना मानना है। ठीक है, ये मेरी अपनी जो सोच है, वो आपकी सोच क्या है वो आप जाने। ठीक है, तो इस तरीके से अरिहंत उपकार को भी आपको पढ़ना है, उसके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मतलब कौन कौन सी बुक, सारे एक एक चीज़ को हम लोग एनालाइज करेंगे। तो देखिए, और ये भी चीज़ है आपको ध्यान रखना, कोई भी बुक आपको सिलेक्शन नहीं दे सकती जब तक कि आपने उस बुक को अच्छे से स्टडी नहीं की। तो ये चीज़ आपको पता है क्योंकि आप स्टडी करते हैं, ये मतलब कोई प्रवचन की बात नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई भी बुक्स है, कोई भी बुक है, यानी कितनी भी बुक्स आप अपने कबर्ड में रख लीजिए और आप उसको अगर पढ़े नहीं तो उन बुक्स का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आज हम लोग कुछ सेलेक्टेड बुक्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, आज आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आज जो वीडियो होगा वो थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन में होगा, यानी कि मैं अपनी बात रखूँगी, आपको चीज़ें समझनी है, तो आपको लगेगा कि ये इधर उधर की बातें मैम कर रही हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपको लग सकता है, लेकिन अगर डायरेक्ट चीज़ बताई जाएंगी तो मुझे नहीं लगता कि जो है वो वीडियो समझ में आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं कौन कौन सी बुक्स हैं। तो एक एक करके हम सारी बुक्स को समझेंगे, एक एक बुक्स को हम देखेंगे उसमें कौन कौन से मटेरियल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक मिनट रुकिए, हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे जो अरिहंत की बुक आती है। ये तो LT ग्रेड की है, लेकिन अरिहंत की और उपकार की बहुत सी बुक्स आती हैं, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट से लेकर के, तो इसी तरीके से 8 सब्जेक्ट से भी आती हैं। तो आप ये भी बुक पढ़ सकते हैं, ये भी बुक आप ले सकते हैं अरिहंत की। DSSB की आपको चाहिए तो DSSB की ले सकते हैं, और या आपको KVS की चाहिए तो KVS की भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि हर सब्जेक्ट की आपको मिल जाती है अरिहंत की। तो इसमें लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपको ये लेनी है, मतलब ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको जो मटेरियल मिलेगा वो बहुत थोड़ा सा कम मिलता है, यानी कि बहुत शॉर्ट मटेरियल मिलता है, जो एक एग्ज़ाम को निकालने के लिए थोड़ा सा सफिशेंट नहीं होता है मेरे हिसाब से। ठीक है, जो भी मैं बताऊँगी मैं अपने व्यूज़ दे रही हूँ, आपके अपने व्यूज़ होते हैं, अपनी सोच होती है,
सबकी अपनी अपनी सोच होती है, तो मैं अपने हिसाब से मैं चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है। तो अरिहंत की अगर हम बात करें तो उसमें भी आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको हर टॉपिक, एक टॉपिक होगा तो उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये आपके लिए चीज़ अच्छी है कि आपको हर टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो जिसके ज़रिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये भी बुक आपको लेनी है, यानी कि आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें उपकार की, तो उपकार जैसे कि उपकार है वैसे ही अरिहंत है, तो इसमें भी पहले टॉपिक दिया होता है और फिर बाद में उसमें उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं, तो वो भी आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं मतलब कि डिटेल स्टडी करने के लिए, तो एक जो आती है कला विलास, जो आर्ट के स्टूडेंट हैं वो इस बुक को अच्छी से जानते होंगे। देखिए आर्ट के आप स्टूडेंट हैं, जितनी भी बुक्स मैं बता रही हूँ ये बुक्स आपके पास हो सकता है पहले से हो, लेकिन अभी मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से किस बुक में क्या चीज़ मिलनी है। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, मतलब आपको देखना तो है ही, लेकिन आपको ध्यान से देखना है। तो मैं अगर कला विलास की बात करूं तो कला विलास जो भारतीय चित्रकला का विवेचन है, ठीक है, तो ये किसकी है, तो कला विलास में आर्य अग्रवाल की है, ठीक है। तो किसकी है ये, आर्य अग्रवाल की है। तो कला विलास को भी आपको पढ़ना है, हालांकि आपके पास हो सकता है ये बुक हो, इसको आपको पढ़ना है और इससे आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और आप अपने हैंडमेड नोट्स ज़रूर बनाइए, एक टॉपिक पढ़िए, नोट्स बनाइए, लेकिन आपको वही चीज़ें पढ़नी, वही चीज़ें लर्न करनी जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। जिस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे आते हैं तो उस तरीके के आप जो है नोट्स बनाइए, क्योंकि हम लोग बहुत सी चीज़ें पढ़ लेते हैं और जो हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। तो अब हम बात करेंगे कला विलास में कौन कौन से टॉपिक्स दिए हुए, यानी कि इसमें से हम लोग को कौन कौन से टॉपिक मिल जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे कला विलास में कौन कौन से टॉपिक्स दिए हुए हैं। जैसा कि आपको मैं बता चुकी हूँ कि हर बुक में आपको सारे टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, तो इसलिए अब हम लोग एनालाइज करेंगे कि किन बुक में कौन से टॉपिक हम लोग को मिलेंगे और अदर टॉपिक हमें कहाँ से पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आप कोई भी TGT लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें जो है इंडियन आर्ट के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। जो भी आप TGT लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इंडियन आर्ट के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप जो है PGT लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें वेस्टर्न आर्ट के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। जो लास्ट टाइम KVS और NVS और DSSB का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जो है इंडियन आर्ट के बारे में ज़्यादा पूछा गया था और उसमें मुझे एक भी क्वेश्चन वेस्टर्न आर्ट का नहीं दिखा था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है NVS और DSSB और KVS का जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि 2018 में हुआ था, एक 2019 में हुआ था, इस तरीके से 2019 में KVS का भी शायद 2019 में ही हुआ था। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, यानी KVS, NVS और DSSB की अगर हम बात करें तो उसमें जो है इंडियन आर्ट के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि उसके लिए आपको पढ़ना है कि इंडियन आर्ट में ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन आपको वेस्टर्न आर्ट भी पढ़ना है, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। हालाँकि सिलेबस दिया होता है, जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत वेस्टर्न आर्ट ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक आधे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। लेकिन आपको इतना भी ध्यान रखना है, ज़्यादा किस पे जोर देना है, आपको इंडियन आर्ट पे जोर देना है। उसके अलावा अगर हम बात करें UP TGT और PGT की बात करें, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपको मैंने पहले ही बता दिया, हर चीज़ यहाँ पर डिस्कशन के हिसाब से होने वाली, तो वीडियो जाहिर सी बात लंबा होएगा ही, ठीक है। तो अगर हम UP TGT की हम बात करें, UP TGT की बात करें तो उसमें भी जो है इंडियन आर्ट के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो UP TGT की अगर हम बात करें तो इंडियन आर्ट के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम UP PGT की बात करें, यानी कि UP PGT की अगर हम बात करें तो उसमें जो है वेस्टर्न आर्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगर UP TGT की में अगर हम बात करेंगे तो इंडियन आर्ट के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर UP PGT की हम बात करें तो उसमें वेस्टर्न आर्ट के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, यानी कि PGT के लिए आपको इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही पढ़ना है, ठीक है। तो PGT का जो भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको वेस्टर्न आर्ट और इंडियन आर्ट दोनों को ही पढ़ना है। तो यहाँ पर बात चल रही थी कला विलास की, तो देखते हैं कला विलास में कौन कौन से सब्जेक्ट मिलते हैं, कौन कौन से टॉपिक मिलते हैं। तो देखिए इसे सबसे पहले दिया है प्रागैतिहासिक कला, प्रत्यागैतिहासिक कला और जोगीमारा गुफा, ठीक है। तो इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैं प्रागैतिहासिक कला और प्रत्यागैतिहासिक कला यानी कि इनके बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ। जहाँ जहाँ पर जो मैं वीडियो बना चुकी मैं आपको बताती चलूँगी कि ये टॉपिक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जोगीमारा गुफा हो गई, अभी मैंने गुफाओं के बारे में एक भी वीडियो नहीं बनाया है। फिर यहाँ पर बौद्ध चित्रकला, देखिए अब हम लोग जैसे आपने कहा था कि शैलियाँ पढ़ाई, तो जो शैली जहाँ से स्टार्ट हुई, यानी कि जिस शैली का पहले टाइम पीरियड है तो वो मैं पहले पढ़ाऊँगी, फिर उसके बाद जो शैली है उसको मैं पढ़ाऊँगी। हालाँकि आधुनिक चित्रकला में मैं बंगाल शैली, पटुआ कला वगैरह पढ़ा चुकी हूँ, क्योंकि वो आधुनिक चित्रकला की बात है। लेकिन आधुनिक चित्रकला के जो पहले का टाइम है उसमें मैं बिल्कुल लाइन से पढ़ाऊँगी, क्योंकि आधुनिक चित्रकला की एक
अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है और जो है प्राचीन जो क्या कहते हैं प्राचीन जो भारतीय चित्रकला है उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो मैं बिल्कुल लाइन से सीरियल वाइज चीज़ें पढ़ा रही हूँ जिसमें कि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, कौन सी चीज़ पहले आई कौन सी चीज़ बाद में आई, क्योंकि टाइम पीरियड भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक दिए हैं, मध्यकालीन चित्रकला हो गई, ठीक है, दक्षिणी चित्रकला हो गई, मध्य भारतीय चित्र शैली हो गई, राजस्थानी चित्र शैली हो गई, मुगल चित्र शैली हो गई, पहाड़ी चित्र शैली हो गई, आधुनिक कला हो गई, यानी कि अब यहाँ पर आधुनिक कला आपको मिल गई, ठीक है। तो आधुनिक कला के टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं और उससे आप हिंट ले सकते हैं, उससे आप हेल्प ले सकते हैं, जिसमें मैंने कंपनी शैली वगैरह, कालीघाट और ये सब मैंने पढ़ा दिया है। और जिसमें आधुनिक जो चित्रकला के जो चित्रकार हैं, ठीक है, उस वो वीडियो यानी कि वो चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि उसमें नंदलाल बसु हैं, ठीक है, और अवनींद्र ठाकुर हैं, इन सब चीज़ों के बारे में चल रही है, आप खुद ही चेक कर सकते हैं। फिर इसके अलावा 20वीं सदी के चित्रकला के मुख्य प्रणेता, फिर लोक कला, चित्र षडंग, ठीक है, नायिका छवि, सौंदर्य ग्रंथ, तो ये सारे जो टॉपिक किसमें दिए हुए हैं, तो ये सारे टॉपिक कला विलास में दिए हुए हैं, जिसमें हम लोग चित्रकला के जो षडंग है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि ये इसका भी वीडियो अपलोड हो चुका है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो आधुनिक चित्रकला का ही ये टॉपिक था। तो इस तरीके से कला विलास में ये टॉपिक हमको मिल गए। अब देखिए इसमें सारे टॉपिक्स हमको नहीं मिले, और आप ये भी चीज़ ध्यान रखिए, इसमें जो टॉपिक हैं तो आपको लिमिटेड चीज़ें में मिलेंगे, यानी कि लिमिटेड मटेरियल इसमें भी मिल रहा है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, यानी कि अगर आपके कला विलास नहीं है तो आप बिल्कुल कला विलास ना लीजिए, अगर पहले से रखी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास अगर कला विलास नहीं है तो आप कला विलास ना ले करके तो भारतीय चित्रकला एवं मूर्ति कला का जो इतिहास है, जो डॉक्टर रीता प्रताप की बुक है, ठीक है, तो इसको आप ले लीजिए। तो आपका कला विलास का भी काम यही करेगी, और ये इसमें जो टॉपिक तो है ही है, ठीक है। तो कला विलास के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको भारतीय चित्रकला एवं मूर्ति कला इतिहास में मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास कला विलास ना हो तो आप कला विलास बिल्कुल भी ना खरीदिए, क्योंकि अगर आपने कला विलास खरीदा और ये भी खरीदा तो आप बेकार हो जाएंगे। तो इसका मतलब आप अगर ये वाली बुक खरीद लीजिए तो ये कला विलास का भी काम करेगी, ठीक है। तो अगर हम इस बुक को एनालाइज करें तो इस बुक में बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं और बहुत डिटेल में दिया हो, बहुत अच्छे से। तो अगर हम रीता प्रताप की बुक में के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करें, यानी कि भारतीय चित्रकला व मूर्ति कला के टॉपिक्स के बारे में लोग डिस्कस करें, तो देख सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको टॉपिक्स भी देखने हैं कि किस बुक में आपको कौन से टॉपिक मिलेंगे, और इसके अलावा आपको यानी कि इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं वो हमको कहाँ से पढ़ने हैं उसके बारे में भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर विषय वस्तु, अगर विषय में देखें, विषय प्रवेश में देखें तो कौन कौन सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो कला का अर्थ मिल जाएगा, कला के प्रकार मिल जाएगा, कला की अवधारणा मिल जाएंगी, ठीक है। तो कला अध्ययन के स्रोत मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको वीडियो मिल चुके हैं, तो आप वो चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि भारतीय चित्रकला को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ है, शिलालेख है, खंडहर है, तो उस तरीके से हम लोग वीडियो में देख चुके हैं। तो आप ज़रूर देखिए, आपको चीज़ें ज़रूर समझ में आएंगी। फिर आदिकाल की जो चित्रकला है, इसमें जो है हम लोगों ने चित्रकला को उद्गम देखना है, चित्रकला की परिभाषा देखनी है, मानव की उत्पत्ति देखनी है। तो प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल, उत्तर पाषाण यानी कि पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो जितने भी आप पाषाण काल हैं वो सारी चीज़ें आपको रीता प्रताप की बुक में आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा मोहनजोदड़ो, लोथल है, तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक इसमें से मिलने वाले हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर सारे पुराण वगैरह दिए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको बौद्ध काल की चित्रकला है, ठीक है। तो इसके टॉपिक देखना ज़रूरी था मेरे हिसाब से, तो आप ये देख सकते हैं और यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं पॉज कर करके कर रही हूँ, ठीक है, जिसमें कि आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, गुफाएं मिल जाएंगी, अजंता गुफा मिल जाएंगी, आपको बाघ की गुफा मिल जाएंगी, यानी कि सारी गुफाएं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी रीता प्रताप की बुक में, ठीक है। तो डॉक्टर रीता प्रताप की बुक मेरे हिसाब से अच्छी बुक है और उसमें आपको चीज़ें डिटेल में मिलेंगी, ठीक है। और आपके पास बुक ये होगी भी, आई थिंक। फिर मध्यकाल की चित्रकला है, तो मध्यकाल की चित्रकला में जो पाल शैली है, ठीक है, बंगाल के पटचित्र हैं, तो इस तरीके से जो अपभ्रंश शैली हैं, तो यानी कि शैलियाँ स्टार्ट हो गई यहाँ से, तो यहाँ पर से आप जो है शैलियाँ पढ़ सकते हैं। तो मध्यकाल की चित्रकला में आपको शैलियाँ मिल जाएंगी। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, देखिए इसमें बहुत डिटेल में लिखा होता है, तो आपको उससे नोट्स बनाने हैं और एग्ज़ाम टाइम में आपको वही नोट्स जो है लर्न करने हैं, ना कि पूरी बुक को आपको रिवाइज़ करना है, ठीक है। तो बुक आप एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन नहीं कर सकते हैं, तो आप उससे नोट्स बनाइए
और मेरे वीडियो से हेल्प लीजिए, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाया है तो उसमें जो चीज़ें एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं वही चीज़ें मैंने रखी हैं, मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें कोई नहीं रखी है। बस जो चीज़ जो समझाने की उससे थी वो मैंने आपको समझाया है, लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं वो हर एक पॉइंट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे वीडियोज़ देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। फिर हम मुग़ल काल की चित्रकला की बात करें तो मुग़ल काल की चित्रकला में ईरानी शैली है, मुग़ल शैली, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अकबर के टाइम में कौन से चित्रकार थे, जहांगीर के टाइम में कौन से चित्रकार थे, शाहजहाँ के टाइम में कौन से चित्रकार थे, तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यानी कि मुग़ल काल का भी टॉपिक आपको इस बुक से मिलने वाला है। उसके अलावा जो हम बात करें राजस्थानी चित्रकला यानी कि राजस्थानी शैली, फिर पहाड़ी शैली, ये सारी चीज़ें भी आपको इस बुक से मिलने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं, तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। उसके अलावा आपको जहाँ पर पहाड़ी चित्रकला मिल जाएगी, तो पहाड़ी चित्रकला में जितनी भी उपशैली हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी और सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में मिलने वाली हैं। तो फिर से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको लेकिन नोट्स बनाने हैं कि बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें बुक्स में होती हैं जो है वो वेस्ट होती हैं, और आपको उसमें से जो अच्छा मटेरियल है जो एग्ज़ाम में आने वाला है वही आपको निकालना है। फिर यहाँ पर शुरू हो गया आधुनिक चित्रकला, यानी कि मॉडर्न आर्ट यहाँ पर शुरू हो गई। इस तरीके से यहाँ पर आपको आधुनिक चित्रकला के टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे कर रही हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें कि तंजौर शैली है, मैसूर शैली है, ठीक है, उड़ीसा के पटचित्र हैं, कालीघाट शैली है, कंपनी शैली है, पटना शैली है, ठीक है, राजा रवि वर्मा है, फिर यहाँ पर E.V. हैवल है, अवनीना ठाकुर हैं, यानी कि जितने भी चित्रकार हैं, आधुनिक चित्रकार हैं, तो उन सब के बारे में आपको रीता प्रताप की बुक में टॉपिक्स मिल जाएंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ, तो आपको चीज़ें वही फाइंड आउट करनी है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। फिर इसमें मूर्ति कला के बारे में भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें सारी सिंधु घाटी सभ्यता की जो कला है, ठीक है, अशोक के शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो मौर्यकालीन कला भी मिल जाएगी, शुंग सातवाहन, ठीक है, सांची स्तूप है, भरूच स्तूप है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मूर्ति कला में भी आपको चीज़ें पढ़नी है, स्थापत्य कला पढ़नी है। अब हम बात करते हैं कि जब हम लोग डिटेल पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग को क्या करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है, ये जो बुक है घटना चक्र की बुक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो कहने का मतलब घटना चक्र की आपको बुक ज़रूर लेनी है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बहुत से टॉपिक्स मिल जाएंगे, यानी कि एक ही बुक में आपको बहुत से टॉपिक्स मिल जाएंगे। और इस बुक में TGT, ठीक है, TGT के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, PGT के क्वेश्चन मिलेंगे और नेट के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो TGT में क्वेश्चन आए हुए और PGT में क्वेश्चन आए हुए और नेट यानी कि UGC नेट में जितने क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, तो ये सारे क्वेश्चन आपको घटना चक्र में, घटना चक्र की कला की जो बुक होती है उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये बुक आपको अच्छे से लेनी है और उसको अच्छे से पढ़नी है। और इस बुक, ये जो बुक है कैसी बुक है ये भी आपको ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड बुक है, यानी कि इसमें क्वेश्चन कैसे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और साथ में उसमें क्या है, डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, यानी कि जिस क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है तो उसमें वो क्वेश्चन भी आपको, डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा। तो ये कैसी बुक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव बुक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि आपको घटना चक्र लेना है और इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको मिलेंगे ये भी देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपको चीज़ समझ लेनी है बहुत अच्छे से कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो डिटेल वीडियोज़ के लिए जो मैंने वीडियो बताई है, जो मैंने बुक्स बताई हैं, वो चीज़ें आपको लेनी है। और जितनी मैं बुक्स बता रही हूँ कि वो बुक्स आपको लगभग सारी ही लेनी है, बस कला विलास आप ना लीजिएगा, रीता प्रताप की बुक ले लीजिएगा, तो आपको वहाँ पर काम चल जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको मिल जाएंगे घटना चक्र में। तो इसमें देखिए सबसे पहले सारी गुफाएं हैं। ठीक है, अब इसमें भी देखिए सारी गुफाएं आपको नहीं मिल रही हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है ध्यान रखना है कि इसमें भी सारी देखिए गुफाएं नहीं मिल रही हैं। तो इसमें देखिए आपके यूरोपियन गुफाएं भी मिल गई, यूरोपियन केव्स मिल गए और यहाँ पर जो इंडियन केव्स भी मिल गई। इसके अलावा भित्ति चित्रण की जो परंपरा है, फ्रेस्को है, सेको है, अजंता फ्रेस्को है, जयपुरी फ्रेस्को है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फिर यहाँ पर गौथिक जो चित्रकला का इतिहास है, ये चीज़ भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, भारतीय लघु परंपरा यानी कि जैन शैली और पाल शैली भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, यानी कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं ये आपको मिल जाएंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको ज़रूर करने हैं, क्योंकि जो है जो क्वेश्चन होते हैं वो रिवर्स होते रहते हैं, यानी कि एक पेपर में जिसमें आए होते हैं वो दोबारा भी आ सकते हैं। यानी कि अगर जो राजस्थान कला में पेपर आए होंगे तो वो यूपी में भी आ सकते हैं, और जो यूपी में आए होंगे वो राजस्थान जो है आर्ट में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो कहने वाला एक स्टेट के दूसरे स्टेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जितने देख लीजिए उप शैलियाँ हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। मुगल काल मिल जाएगा। ठीक है, मुगल काल को हम लोग को पहले डिटेल में पढ़ना है रीता प्रताप की बुक से, फिर बाद में इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं। फिर पहाड़ी चित्रकला करना है, यानी कि पहाड़ी चित्रकला टॉपिक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर टॉपिक दिए हुए, तो एक एक चीज़ को हम लोग देखते हैं। फिर देखिए इसमें आधुनिक चित्रकला व चित्रकार दिए हुए, तो देखिए इसमें आपको ज़्यादा
ज़्यादा चित्रकार नहीं मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पर लगभग कितने चित्रकार हो गए? राजा रवि वर्मा यानी कि एक ये हो गए, 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सिर्फ आपको चित्रकार यहाँ पर मिल रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि इनसे ही रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा नहीं है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको ये भी चीज़ भी देखनी है। फिर बाइजेंटाइन चित्रकला, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फिर पुनरुत्थान में आ जाएंगे, चरम पुनरुत्थान यानी कि यहाँ पर से यूरोपियन आर्ट शुरू हो गई आपकी, तो यहाँ पर से आपके यूरोपियन आर्ट शुरू हो गई, जिसमें हम लोग को क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, यानी कि क्या क्या टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सारे टॉपिक जैसे कि प्रभाववाद है, नव प्रभाववाद है, उत्तर प्रभाववाद है, घनवाद है, अभिव्यंजनावाद है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप जो है आराम से बाद में देखते रहेंगे, ठीक है। तो बाद में आप वीडियो को बार बार तो चला के देखेंगे नहीं, तो इसका मतलब आप जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको आप देख लीजिए, और नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन भी कर लीजिए, हालांकि नोट डाउन तो नहीं करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो ये भी बात करते हैं। अब ये देखिए शिल्पी की आती है बुक, ठीक है, एक तो टीजीटी की बुक आती है और एक आती पीजीटी की बुक आती है। तो इसमें भी वही हाल है कि जितने भी क्वेश्चन आए होते हैं, देखिए घटनाचक्र इसमें इतना फ़र्क है कि इसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको सारे जो टीजीटी पीजीटी जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको एक टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। इसमें क्या होगा, आपको पेपर जो है जैसे कि 2001 में कौन से पेपर में क्या आया था, 2002 में क्या आया था, 2003 में क्या आया था, यानी कि जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो शिल्पी की टीजीटी की एक बुक आती है और शिल्पी की एक पीजीटी की बुक आती है, तो सारे इसमें पेपर दिए हुए थे, यानी कि यूपी पीजीटी और टीजीटी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी पेपर आए हुए प्रीवियस ईयर के, तो ये भी आपको चीज़ पढ़नी है, ठीक है। तो शिल्पी को आपको क्लियर करना है, और जो है मैं जो बनाती हूँ वीडियो, तो इसी टॉपिक से, यानी कि इन्हीं सब बुक्स को एनालाइज करके ही बनाती हूँ, और वो वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मैं उसमें बताती हूँ तो एक क्वेश्चन उसमें दिया होता है, उससे मैं 4 क्वेश्चन और निकालती हूँ। तो चीज़ों को आपको ऐसे ही पढ़ना है। एक क्वेश्चन आप जैसे कि आप शिल्पी पढ़ते हैं, तो शिल्पी में जो एक क्वेश्चन दिया होगा, तो उससे आपको 4, यानी कि जाहिर सी बात एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बार वो क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, तो उससे रिलेटेड जो दूसरे क्वेश्चन है वही पूछे जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन दिया हो वो तो आपको लर्न करना ही करना है, उसके अलावा उस टॉपिक से आपको सारे क्वेश्चन लर्न करने हैं, क्योंकि अगर उस टॉपिक का दिया तो आप समझ जाइए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने कॉपी पे लिखे थे और आपके लिए लिखे थे। कल बहुत ज़्यादा मैंने इसको समझा, एनालाइज़ किया, तब मैं आपके सामने ये वीडियो लाई हूँ। तो इस तरीके से और टॉपिक मैं देखती हूँ। देखिए पहले इंडियन आर्ट में मैं देख लेती हूँ कि कौन कौन से, आपको बताती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको इन बुक्स में अभी तक नहीं हो सकता है मिले, तो आपको ये अलग से पढ़ने हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो आर्ट सब्जेक्ट से पेपर आता है कि इधर उधर से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपको जैसे भारत के जितने भी मंदिर और मस्जिद हैं ये सारे पढ़ने हैं। हालांकि मंदिर उसमें आए थे स्थापत्य में, तो भारत के जितने मंदिर और मस्जिद ये सारे पढ़ने, यानी कि गुंबद वगैरह आपको भी आपको पढ़ना है। ये भी ध्यान रखिएगा, आपको मंदिर और मस्जिद दोनों ही पढ़ने हैं एग्जाम के लिए। फिर जो लोक शैली होती है, यानी कि हर जगह की लोक शैली कौन कौन सी, लोक नृत्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये सारी आपको चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। इस तरीके से रंगोली वगैरह कहाँ की है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो अलग से टॉपिक मैंने जितने लिखे हैं तो आप इसको नोट करते चलिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, आप एक कॉपी लीजिए और उसमें नोट कर लीजिए। भारत के मंदिर मस्जिद पढ़ने हैं, लोक कला शैली पढ़नी है, ठीक है, लोक नृत्य पढ़ने हैं, भारतीय नृत्य पढ़ने हैं। फिर आपको इसके अलावा जो ग्रुप्स दिए होते हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। तो जैसे कि इसमें कलकत्ता ग्रुप आ जाएगा, प्रोग्रेसिव ग्रुप आ जाएगा, बॉम्बे ग्रुप आ जाएगा, शिल्पी चक्र आ जाएगा और ग्रुप 1890। तो इन ग्रुप्स को आपको पढ़ना है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ग्रुप आपको जिस बुक में मिले वो आप पढ़ते जाइएगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि ये सारे जो टॉपिक मैंने लिखे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, आपको ग्राफिक आर्ट ज़रूर पढ़नी, चाहे आप टीजीटी का एग्ज़ाम दें, चाहे आप पीजीटी का एग्ज़ाम दें, चाहे आप नेट का एग्ज़ाम दें, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो मैंने बताया था यूरोपियन आर्ट तो नहीं पूछी गई है टीजीटी, वो केवीएस, एनवीएस, DSSB में, लेकिन ग्राफिक आर्ट से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ग्राफिक आर्ट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ग्राफिक आर्ट का जो वीडियो मैंने एक ऑब्जेक्टिव भी बनाया है और इससे ग्राफिक आर्ट से मैंने वीडियो बनाया है और भी 3 पार्ट में बनाया है, यानी कि बहुत डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। तो ग्राफिक आर्ट के जो वीडियो बना हुआ है 3 पार्ट में बना हुआ, तो उसको आप ज़रूर पढ़िए, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो पढ़िए, अगर पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर इसके अलावा आपको फोटोग्राफी के
आपको जो है टॉपिक ध्यान रखना है, यानी कि फोटोग्राफी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको विज्ञापन के भी क्वेश्चन पढ़ने हैं। फिर इसके अलावा जो फिल्म आर्टिस्ट हैं, यानी कि ऐसे आर्टिस्ट जो फिल्म जिन पर बनी है, तो उन आर्टिस्ट को आपको पढ़ना है। देखिए मैंने बहुत कायदे से टॉपिक्स को लिखा है, तो आप चीज़ें नोट ज़रूर करिएगा क्योंकि मेरी मेहनत बहुत इसमें लगी है। तो इस तरीके से ग्राफिक आर्ट, फोटोग्राफी, ठीक है, फोटोग्राफी, एडवर्टाइजमेंट, फिल्म आर्टिस्ट और राइटर यानी कि कौन सी बुक किसकी है, किस राइटर की है, ये भी आपको पढ़ना है, यानी कि आर्ट से रिलेटेड कौन सी बुक किसकी है ये आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यूरोपियन आर्ट। तो यूरोपियन आर्ट जितने टॉपिक हो चुके हैं तो हो ही चुके हैं, इसके अलावा कौन कौन से आपको टॉपिक हैं, यानी कि यूरोपियन आर्ट जिसमें आता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो जल्दी जल्दी मैं बोलती हूँ। इसमें सबसे पहले आपको केव्स पढ़नी है, यानी कि केव्स आपको देखना है, गुफाएं जितनी भी हैं, अल्टामीरा है, लास्का है, ये सारी गुफाएं आपको पढ़नी है। मिस्र की कला में, ठीक है, मेसोपोटामिया, बेबीलोन और क्रीट, ये सारी आपको पढ़नी है, ठीक है। यानी कि ये टॉपिक एक एक करके लिखिए, आप अपने टेबल पे रख लीजिए, ठीक है, और एक एक टॉपिक को क्लियर कर देते जाइए और उस पर टिक लगाते जाइए कि ये टॉपिक मेरा क्लियर हो गया, ये टॉपिक मेरा क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप टिक लगाते चला करिए कि कौन कौन से आपके टॉपिक क्लियर हो गए। फिर बाइजेंटाइन है, रोमनस्क है, गॉथिक है, शास्त्रीय, हेलेनिस्टिक, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपको मध्य युग की कला में पढ़ने हैं, यानी कि ये सब यूरोपियन की बात चल रही है। हालांकि आपको टीजीटी और पीजीटी के लिए इतना टीजीटी, एनवीएस, केवीएस और DSSB के लिए यूरोपियन आर्ट इतना नहीं डिटेल पढ़ना है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा मेरे हिसाब से। फिर पुनरुत्थानकालीन कला में आपको सारी चीज़ पढ़नी है, ठीक है। पुनरुत्थान जो कला है, चरम पुनरुत्थान है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर बरोक कला है, शास्त्रीवाद है, यथार्थवाद है, रोकोको शैली, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके अलावा आपको नौ शास्त्रीय कला है, स्वच्छंदतावादी जो चित्रकला है, ये आपको पढ़नी है। फिर यूरोपियन आर्ट में जो मॉडर्न आर्ट है, अभी जो इंडियन आर्ट में भी मॉडर्न आर्ट है और यूरोपियन आर्ट में मॉडर्न आर्ट है, तो मॉडर्न तो सब में होगा, यानी कि आधुनिक तो सब में होगा, चाहे इंडिया में भी आधुनिक काल है और यूरोप में भी आधुनिक काल है। तो इस तरीके से मॉडर्न आर्ट में जो है हम लोग, यानी कि यूरोप की मॉडर्न आर्ट के बारे में बात करें तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, प्रतीकवाद, ठीक है, नाभी कलाकार, फाववाद, घनवाद, अभिव्यंजनावाद, तो ये सारे टॉपिक आपको मॉडर्न आर्ट में पढ़ने हैं। उसके अलावा आपको क्या क्या पढ़ना है, दादावाद पढ़ना है, यथार्थवाद पढ़ना है, ठीक है, अति यथार्थवाद पढ़ना है, भविष्यवाद पढ़ना है, जंगलवाद पढ़ना है, रचनावाद पढ़ना है, सर्वोच्चवाद पढ़ना है, विशुद्धवाद पढ़ना है और सुरीलवाद पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यूरोपियन आर्ट में पढ़नी है। और लास्ट में आपको क्या पढ़ना है, आप कला, ठीक है। तो आप कला, कंप्यूटर आर्ट भी पढ़नी है, एक्शन पेंटिंग पढ़नी है, शापित कलाकार पढ़ने हैं। तो ये टॉपिक भी आपको कला के सब्जेक्ट्स के हिसाब से पढ़ने हैं, यानी कि कला का अगर पेपर देने जा रहे हैं तो आपको ये टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो मैंने सारी बुक्स बता दी मैंने, लेकिन यूरोपियन आर्ट की बुक नहीं बताई है, तो वो बुक भी आप ध्यान रखिएगा। तो अगर यूरोपियन आर्ट की आपको बुक लेनी है तो आप ये वाली बुक ले सकते हैं, यानी कि ये वाली आप बुक जो है ममता चतुर्वेदी की जो बुक है, तो ये आप ले सकते हैं पाश्चात्य कला के लिए। तो पाश्चात्य कला के लिए आप ममता चतुर्वेदी की बुक ले सकते हैं, तो ये भी बुक अच्छी है। तो अगर जिसमें पाश्चात्य का ज़्यादा आता है, यानी कि अगर पीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, देखिए मैंने टीजीटी पीजीटी दोनों के हिसाब से बुक्स बताई हैं, ठीक है, कि जिसमें कि मुझे बार बार ना बताना पड़े, तो पाश्चात्य कला के लिए आप ममता चतुर्वेदी की बुक ले सकते हैं। इसके अलावा ये इंग्लिश में बुक है ये, तो ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप हिंदी की लेना चाहें तो हिंदी में लीजिए, इंग्लिश में लेना चाहें तो इंग्लिश में लीजिए। तो पाश्चात्य की बुक आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपको डिटेल पढ़ना है, फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं सेट पेपर की। अब यहाँ पर सेट पेपर रहेगा कि सेट पेपर हमको कौन से लेने हैं। तो सेट पेपर बहुत ज़्यादा रोल निभाते हैं एक एग्ज़ाम को क्रैक करने में मेरे हिसाब से, ठीक है। तो सेट पेपर का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो देखिए सारी चीज़ें आपने पढ़ ली, फिर आप डेली एक सेट पेपर लगाइए। एक दिन में एक अगर सेट पेपर नहीं कर पाते हैं तो आप दो दिन में एक सेट पेपर करिए। तो डेली आप सेट पेपर करिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। जैसे कि आप डिटेल जो टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको लगता है सब आ गया, लेकिन जब एक साथ जब क्वेश्चन आते हैं, हर टॉपिक से जब रिलेटेड सारे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होने लगता है, ठीक है। तो आप सेट पेपर कोई भी ले लीजिए। तो सेट पेपर के लिए मैं कोई भी सेट पेपर सजेस्ट नहीं करूंगी, तो आप सेट पेपर आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सेट पेपर आप कोई भी ले लीजिए। एक सेट पेपर जब आपका कंप्लीट हो जाए तो आप दूसरा सेट पेपर ले लीजिए, यानी कि दूसरे राइटर का ले लीजिए। जब दूसरे राइटर यानी कि एक बुक ले लीजिए, फिर जब वो कंप्लीट हो जाए तो दूसरी बुक ले लीजिए। तो आप जितनी चाहे सेट पेपर आप कर सकते हैं, यानी कि सेट पेपर आपको सॉल्व करने हैं कम से कम 2 दिन में एक सेट पेपर तो आपको सॉल्व करना ही करना है, ठीक है।
और इसके अलावा हम अगर बात करें, देखिए NVS, KVS और DSSB की बात करें तो उसमें अदर सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। आपका जो विषय जो सब्जेक्ट होता है, जो विषय होता है, जैसे आर्ट है विषय, तो वो तो आपके आएंगे ही, लेकिन उसके अलावा मैथ्स भी पूछी जाती है, रीजनिंग भी पूछी जाती है, GS भी पूछी जाती है। ठीक है, तो मैथ्स भी हो जाती है, रीजनिंग भी हो जाती है, GS भी हो जाती है, और क्या कहते हैं करंट अफेयर्स भी आने लगा है। तो इस कंप्यूटर भी आने लगा, KVS में तो कंप्यूटर भी आता है। तो इस तरीके से हिंदी भी पूछी जाती है। तो इस तरीके से और सब्जेक्ट्स भी पूछे जाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना, अपने सब्जेक्ट में तो कमांड करनी ही करनी है, लेकिन आपको ये सारे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि एक आपको कंपटीशन निकालना है, पेपर निकालना है, तो आप सोचिए अपने ही सब्जेक्ट में खाली कमांड करो, ये चीज़ें ना पढ़ें तो पेपर गड़बड़ हो सकता है। तो आपको अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं और प्लस आपका सब्जेक्ट जो है वो तो पढ़ना ही है। और इस चैनल पे अब मैं KVS और DSSB की क्लासेस स्टार्ट करने जा रही हूँ। पहले चल रही थी, तो मैंने बीच में ब्रेक कर दी थी। तो PRT की यानी कि प्राइमरी की, तो प्राइमरी की और जो है TGT की जो है क्लास शुरू होंगी। ठीक है, जिसमें मैं मैथ्स है, रीजनिंग है, GK है, हिंदी है, ठीक है, और करंट अफेयर्स है, तो इन सब की क्लास चलेंगी। हालांकि अभी नहीं चलेंगी, तो कुछ दिन बाद चलेंगी। सब्जेक्ट है जनरल, जो टॉपिक्स है जनरल, जो विषय हैं वो सबके एक ही होते हैं। चाहे आप PRT ले लीजिए, चाहे आप TGT ले लीजिए, चाहे आप ड्राइंग का जो TGT यानी कि आर्ट टीचर का है, तो उनमें भी क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो KVS का और DSSB का अच्छा खासा पेपर होता है। यानी कि अदर सब्जेक्ट में ये ना सोचिए आप कला का देने जा रहे हैं तो अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन हलवा होंगे, तो आपको वो भी क्वेश्चन हलवा नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको गाजर का हलवा नहीं मिलेगा जो आप आराम से खा लें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अदर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है। तो इस चैनल पे जब भी क्लासेस चलेंगी तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं, यहीं पर पॉज करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।